जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। और मेरे प्यारे साथियों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस के रूप में क्यों प्रयुक्त किया जाता है तथा इसका चित्र भी बनाइए। साथियों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट मोड पे पूछा गया और इसमें जो आपको शब्द कंफ्यूज करेगा वो ये करेगा आवर्धक। अब भाई साहब, ये आवर्धक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये क्या होता है? भाई साहब, आपने पढ़ा है, वो कैसे पढ़ा है कि आपने ये नाम तो नहीं सुना होगा अधिकांश बच्चों ने, लेकिन साथियों आपके एग्जाम में यही शब्द लिख के आया है आवर्धक के रूप में। अब दोस्तों आप कैसे करोगे? सवाल बेहद आसान है, लेकिन अगर दोस्तों आप इस शब्द के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हो तो दोस्तों आप 4 अंक खो दोगे एग्जाम में। दूसरी बात, आपको चित्र बना के भी दिखाना होगा। तो आप ये क्वेश्चन को कैसे करोगे और किस तरीके से लिखोगे वो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं, जिससे आपको 4 नंबर मिल जाए। तो साथ ही देखिएगा, अब आपको क्या करना है दोस्तों। आवर्धक का मतलब होता है बड़ा, यानी उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा। आवर्धक का मतलब क्या है दोस्तों? बड़ा। अब दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए हो आवर्धक के अर्थ यहाँ पर क्या लिखलेगा? बड़ा प्रतिबिंब। कौन सा दोस्तों? बड़ा प्रतिबिंब। यानी बड़ा प्रतिबिंब उत्तल लेंस के कब बनता है। तो आप पहले तो आपको ये लिखना होगा कि साथियों, पहले आपको क्या लिखना होगा, मैंने अभी तो आपको बस एक चीज बताई है कि जो आपके उत्तल लेंस का जो प्रयोग है आवर्धक, आवर्धक का मतलब ये होता है बड़ा। अब दोस्तों देखिए, अब जब दोस्तों आप किसी लेंस में कोई बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहते हो, यानी लेंस में, तब अब लेंस हमारे पास कौन सा? उत्तल लेंस है। तो पहले आपको ये बताना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लगा है यहाँ पर क्यों, कि इसके आवर्धक लेंस में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो पहले आपको इस क्यों का जवाब देना होगा। तो आप क्यों का जवाब कैसे लिखोगे? क्यों का जवाब ही 2 नंबर का है, 2 नंबर का आपका डायग्राम है। तो देखिएगा, उत्तल लेंस, अब जब दोस्तों आप देखोगे कि उत्तल लेंस का आवर्धक लेंस के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप ये लिखोगे उत्तल लेंस का प्रयोग आवर्धक लेंस में इसलिए किया जाता है, आवर्धक लेंस में इसलिए किया जाता है। क्या लिखोगे? इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब, क्योंकि इसके लिख दीजिएगा, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब। आपको क्या लिखना होगा? इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभास। पहले आप लिखोगे क्या? बड़ा तथा आभासी बनता है, आभासी। अब दोस्तों, जो भी प्रतिबिंब आभासी होगा, मैंने आपको एक ट्रिक क्या बताई थी, अगर आपको दिख जाए कि हमारा प्रतिबिंब आभासी है, अगर आपको दिख जाए कि हमारा प्रतिबिंब आभासी है, तो वो हमेशा कैसा बनेगा? जल्दी से बताइएगा। हमेशा सीधा बनेगा। यानी आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। और अगर वास्तविक प्रतिबिंब हो तो वो हमेशा उल्टा बनता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा? सीधा प्रतिबिंब होगा। लेकिन दोस्तों, उत्तल लेंस में सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, जब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा ठीक है, मैंने आपको एक बात और बताई थी, जब मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। क्या बताई थी? मैंने ये बात बताई कि भाई साहब, जितनी अवतल लेंस की स्थितियां होती हैं उतनी ही उत्तल लेंस की, मतलब सेम टू सेम होते हैं, बस नाम चेंज हो जाते हैं। वहां पर सी से प्रदर्शित करते हैं, वहां पर वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर 2F1 से करेंगे। वहां पर दोस्तों आपका ध्रुव होता है, यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र होता है। ये बात आपने जान ली थी ना? तो बिल्कुल। अब दोस्तों आपको ये बताना है, जैसे आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, यानी ये आपका एक उत्तल लेंस हो गया। सपोज कीजिए मैं आपको इस थ्री वाले पोर्शन को हटा दे रहा हूं, मतलब थ्री वाले पोर्शन को हटा दे रहा हूं। अब आपको क्या करना है वो देखिए। अब आपको बस ये सीखना है। क्या सीखना है? एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि मार्कर का कैप गिर गया। अब आपको बस ये सीखना है कि भाई साहब, उत्तल लेंस में हमें वस्तु को कहां पर रखें जिसके द्वारा बड़ा प्रतिबिंब मिले, आभासी बने, और जब आभासी है तो सीधा ऑटोमेटिक बनेगा। अब कैसे? अब दोस्तों पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आखिर ये उत्तल लेंस क्या होता है। तो भाई साहब, जो क्या हो, बीच में मोटा हो इस तरीके से और किनारों पर पतला हो, तो पहले हमने एक उत्तल लेंस को बना दिया। सपोज कीजिए ये आपका एक उत्तल लेंस है, ये क्या उत्तल लेंस है, और ये मान लिया प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए, अब बात ये आ जाती है, बात ये आ जाती है कि आपको बनाना है चित्र। अब देखो कैसे बनाओगे। तो पहले मान लिया हमने दोस्तों, पहले आप इसकी जो डायग्राम्स होते हैं वो बना लो। यहाँ पर क्या हो गया? F1,
और ये क्या होता है, यानी अब दोस्तों यहाँ पर एक वक्रता केंद्र की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2f1, 2f1। अब ये हो गया द्वितीय फोकस यानी f2, और ये हो गया 2f2। ये क्या हो गया आपका 2f2 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग ये बताइए, जब आप बात करते हैं अवतल लेंस की, अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही तो कंडीशन ऐसी होती है और रिपीट मोड में पूछा गया है कि अवतल दर्पण पे हम वस्तु को कहां पर रखते हैं, तब वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों बड़ा बनता है, आभासी बनता है तथा सीधा बनता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण की एक इकलौती स्थिति होती है जिसमें हम अगर वस्तु को वहां पर रख दें तब ये कंडीशन अप्लाई होती है बड़े वाली की। तो अवतल दर्पण की क्या होती है, जब हम वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाए, क्योंकि यहाँ पर फोकस होता है लेकिन वक्रता केंद्र न होने की जगह यहाँ पर क्या है, वहां पर फोकस तथा ध्रुव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपका प्रकाशिक केंद्र। ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र। अब ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है बताइए, प्रकाशिक केंद्र। अब ये पहले हम इस शब्द पे बात कर लेते हैं, चलो बता ही देता हूं। प्रकाशिक केंद्र क्या है, वैसे कि दोस्तों लेंस में क्या होता है, अपवर्तन। अब जब अपवर्तन की घटना आप समझते हो तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है दोस्तों, अपने मार्ग से, जैसे अभी आप हो सकता है अपने मार्ग से विचलित हो गए हो, आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों ये जो किरण होती है वो भी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। किस घटना में, अपवर्तन की घटना में किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को अपवर्तन कह रहे थे। अब भाई साहब जैसे लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है, लेकिन दोस्तों ये लेंस की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर किरण जो होती है आपकी विचलित नहीं होती है, मतलब अपने मार्ग में ही रहती है। तो कौन सा वो बिंदु होता है, प्रकाशिक केंद्र, और इसी बिंदु को आप प्रकाशिक केंद्र कहते हो भाई, ठीक है। अब देखिए, अब तो हम ये बात करने वाले थे कि बड़ा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब आप वस्तु को ध्यान से सुन लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप वस्तु को दोस्तों प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखोगे, तो हमने मान लीजिए दोस्तों, ये मान लीजिए ये एक हमारे पास वस्तु है O और O डैश, हमने क्या रखा है दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच रखा है। अब दोस्तों यहाँ से एक प्रकाश की किरण चलेगी, आपको भी पता है मुझको भी पता है, ये प्रकाश की किरण है। अब दोस्तों जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर लेकर के जाती है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना। अब देखिए द्वितीय प्रकाश की किरण कहां से होगी जाएगी, अब देखो दोस्तों, अब यहां से तो निकल गई, लेकिन दोस्तों यहां से इसका अपवर्तन क्या होगा, ये पीछे जाती हुई प्रतीत होती है। अब जो किरण जाती हुई प्रतीत होती है, मैंने बताया था उसको क्या कर दो, डॉट 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 कर दो। ये दोस्तों जाती हुई प्रतीत होगी, ये देखिए, ठीक है भाई साहब, ओके। अब देखो दूसरी प्रकाश की किरण जाएगी कहां से, वक्रता केंद्र से। अब जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है, मैंने क्या बताया था अभी कि दोस्तों वो तो फिर चली ही जाती है, कोई उसका मतलब कहीं भी नहीं मुड़ेगी। और दोस्तों ये क्या होगी, थोड़ी वापस जाती हुई प्रतीत होगी। अब ये इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए इनको यहाँ पर काट दिया, तो दोस्तों आप देख रहे हो ये आपका आई और आई डैश प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब दोस्तों हमारे पास वस्तु तो इतनी बड़ी थी, आवर्तक का मतलब क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनना है। अब आपके सामने रिजल्ट आ चुका है, आपके एग्जाम का नहीं, आपके डायग्राम का। कैसे, हमने सोचा था भाई साहब, हमसे आवर्धक पूछा गया था, आवर्धक का मतलब होता है बड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास वस्तु थी इतनी बड़ी, और प्रतिबिंब तो दोस्तों इतना बड़ा बन गया, समझ रहे हो, वस्तु से बड़ा बना, और यही तो हमसे पूछा गया था। अब ये दोस्तों प्रतिबिंब क्या वास्तविक बना, आप लोग कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, जबरदस्ती मैंने डॉट डॉट करके इसको किरणों को मिलाया है, तो ये आभासी प्रतिबिंब हो गया। अब चूंकि अगर कोई प्रतिबिंब आभासी होता है, तो वो सदैव कैसा होता है, सीधा। अब भाई साहब हम ये कैसे जाने कि ये प्रतिबिंब सीधा बना है, तो भाई साहब ये आपको ये एरो डिसाइड करेगा। जैसे मैं ऐसे करके ऐसे वस्तु को रखा था, तो अब हमारी वस्तु भी ऐसे ही मिली, ये एरो वहां पर होगा जहां पर किरणें काटेंगी, ठीक है। अगर ये यहाँ पर किरणें काटती होती तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा हो जाता, चूंकि प्रतिबिंब ऐसा बना है इसका मतलब सीधा है और ये बड़ा है। तो आपको ये डायग्राम बना के आना होगा, और यहाँ पर चाहे तो आप नाम भी दे देंगे, L1 तथा L2 एक लेंस है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों आपको क्या बताना है, बहुत ही ज्यादा, अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हो, मतलब बहुत ही ज्यादा होशियार हो, तो आपका गणित का एक क्वेश्चन है वो आपको बताना होगा। क्या है, अब आपको ये बताना होगा दोस्तों, आपको जवाब कमेंट में देना होगा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है। क्या वो दोस्तों क्लास 10 से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि साथियों 0.1 के बाद क्या आएगा। फिर से देखिए, आपको ये बताना होगा 0.1 के बाद 0.1,
यानी 0.1 के बाद क्या आएगा, क्या वो 0.12 होगा या 0.13 होगा या कुछ भी हो, आपको ये बताना है कि 0.1 के बाद क्या आएगा। मैं 100% कह सकता हूं दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग जल्दबाजी के चक्कर में आके ये गलत करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि दोस्तों अब मैं सिर्फ आपको पता है कि वीडियोस भी लेट आ रहा है क्योंकि मेरा स्वयं का भी एग्जाम है, इसलिए थोड़ा वीडियो में अभी मैं क्या कर रहा हूँ, छूट डाल रहा हूँ, मतलब डे को कभी डाल दिया कभी नहीं डाला हूँ, तो उसके लिए आपसे एक बहुत बड़ा सॉरी, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है आपका भी एग्जाम है, तो हम लोगों को एग्जाम तो देने ही है। इसलिए दोस्तों एग्जाम के बाद ये आपको एकदम बढ़िया कंटेंट मिलेगा और जबरदस्त मिलेगा, वो तो फिर देखने लायक होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ये ध्यान रखना 0.01 के बाद क्या आता है, 0.01। ओके, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और दोस्तों फिर से हमने क्या नहीं, वंदे मातरम।